पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उस समय मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी, वाराणसी, बनारस, जहां के कण कण में रस है, घट घट में शिव है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार काशी के बारे में कहा जाता है, यह भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। हर हर महादेव के जयघोष के बीच इन दिनों वाराणसी सियासी सुरताल पर थिरक रहा है। मोदी ने यहाँ का वाराणसी का कायाकल्प कर दिया है। जी बहुत ज्यादा किया। आप तो दुर्गा कुंड से शायद ताल्लुक रखते हैं, आपने क्या महसूस किया? हमारे कुंड का जीर्णोद्धार किया, फीता काटा, उन्होंने हमारे कुंड को ही स्वर्ग बना दिया, तो इसलिए तो हम तो उनके भी फैन हैं। तो कई लोग विरोधी कहते हैं कि केवल ऊपर ऊपर कर दिया है, सीवर ईवर वैसे ही है, वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था विकास। मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने एक गाना गाया है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जो नाम है जिसका उसी के ऊपर उंगली उठती है। कुछ तो लोग कहेंगे। हम बहुत से लोग 100 हैं तो 99 मोदी के हैं, 1% कहने के लिए जरूरी है कि 1% लोग कहते हैं। अशोक पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। अशोक पांडे जी बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। मोदी का के टक्कर में कोई है नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बल्कि मुझे एक गीत जिसे गा रहे थे, मुझे भी एक गीत अचानक याद आ गया, चूंकि पप्पू केड़ी है। चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, हम तैयार चलो, सब तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, हम तैयार चलो। ओ यही होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरे देश में वाराणसी की चर्चा है। समस्या का समाधान, न समस्या तो होगी, उसका समाधान चाहिए। अच्छा, समस्या का समाधान राहुल गांधी कैसे करेंगे? जनता मानती नहीं। अखिलेश यादव कैसे करेंगे? जनता मानती नहीं। तेजस्वी यादव कैसे करेंगे? समस्या के समाधान का नाम नरेंद्र मोदी है। समस्या के समाधान का नाम नरेंद्र मोदी है, और जिससे समाधान की अपेक्षा की जाती है जनता उसको जिताएगी। यहाँ की बातें सुनाते जाइए। हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आर.के. यादव जी हैं, और जरा यहाँ भी दिखाइए। देखिए कितने बड़े बड़े लोग, मूर्धन्य लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पप्पू की अड़ी में चाय पीकर चले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए समाधान तो मोदी के चेहरे में दिखाई देता है। अब चाय पकौड़ी बेचने वाले जो कहते थे कि हमने स्टेशनों पे चाय बेचा है, अगर आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो है समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, तो अब देखिए गरीब आदमी का कैसे उपहास उड़ाया जाता है। ये कर अब चाय वाले का हंसी उड़ा रहे हैं, चाय वाले के हंसी उड़ा रहे हैं। चाय वाला, आप चाय वाले की दुकान पर बैठे हैं और चाय वाले की हंसी उड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चाय बना के बेचना रोजगार करने वाली है पार्टी। गरीबों का मोदी गरीबों के साथ खड़ा है। ये गरीबों का अपने भी अच्छू से पेंशन पा रहे हैं और यहाँ चाय वालों को बोल रहे हैं। अरे आप बताइए, हम पेंशन पाते हैं तो हम गरीब के पक्ष में न बोले। काशी शिव की नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं। बनारस के तमाम रसों में एक रस वैराग का भी है। मोदी खुद को वैरागी बताते हैं।
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद इसे जापान के क्योटो शहर की तरह बसाने की योजना बनी। ये कोशिश अब तक जारी है। वाराणसी के घाट पर ड्रोन शो के जरिए दिखाया जा रहा है कि 10 साल में वाराणसी की तस्वीर किस तरह बदल गई। 2014 में पीएम मोदी यहां से सांसद बने थे। इसके बाद से लगातार वाराणसी का विकास हो रहा है। हम इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम में हैं और आप पीछे देखिए, हमारे पीछे ठीक काशी विश्वनाथ मंदिर है और ये भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम जो है ये बदले हुए बनारस की एक तस्वीर है कि जो भोले बाबा गलियों में हुआ करते थे वो अब खुले में उनके लिए काशी विश्वनाथ धाम है। और यहाँ पर तमाम बम बम भोले के साथ हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। जो श्रद्धालु है वो बम बम भोले के साथ हर उम्र के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसा मंदिर पहले देखे थे इस तरह से कि पहले कभी आए थे? नहीं, आप पहली बार आए। अच्छा, हमको तो ऐसे लग रहा है स्वर्ग में आ गए कि मोदी जी ने इतना अच्छा कुछ किया है और पता नहीं स्वर्ग में हम बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। आप बताइए। बहुत आनंद हो रहा है। महादेव का कृपा हो जाला ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा। मौसम चाहे कोई भी रहे, कहते हैं बनारस सूरज के जागने से पहले ही जाग जाता है। गंगा घाट पर सूरज की आहट पहले ही सुन ली जाती है। गंगा तट पर बना नमो घाट अब बनारस की नई पहचान बन चुका है। सूर्य को नमस्कार करते हाथ बनारस की संस्कृति और सभ्यता को दिखाते हैं। बनारस बदल रहा है और इस बदलाव की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है इस नमो घाट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। इस घाट को खिड़किया घाट के भी नाम से जाना जाता था। कभी यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ करता था, पूरा घाट मिट्टी से पटा रहता है। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से अब इस घाट की जो सूरत है वो बिल्कुल बदल चुकी है। सूर्य को नमस्कार करती हुई हाथ की ये 3 आकृतियां जो आप देख रहे हैं वो अब वाराणसी की नई पहचान बन चुकी है। और यही कारण है कि सिर्फ वाराणसी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। और इसकी वजह से वाराणसी का जो आर्थिक विकास है उसको भी काफी रफ्तार मिली है। 2014 से 2024 के बीच गंगा के किनारे बसे बनारस के घाटों की तस्वीर कितनी बदल गई है। वरुणा और अस्सी का संगम कहे जाने वाले वाराणसी का कोना कोना कितना सज और संवर गया है। 10 साल में कितना बदल गया वाराणसी, गली गली में बता रहे हैं काशीवासी। पिछले 10 सालों में वाराणसी ने गंगा से लेकर घाटों और सड़कों से लेकर चौराहों तक पर बदलाव देखा है। घाटों के शहर काशी का ये सबसे प्राचीन घाट अस्सी घाट है। 2014 में प्रधानमंत्री ने यहाँ से स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। ठीक इसी जगह पर बकायदा कुदाल चलाकर सफाई किया था प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद से इसकी तस्वीर बदल गई है। अब यहाँ पे आपको बदले हुए नज़ारे दिखाई देंगे, टूरिस्टों की भीड़ दिखाई देगी। गंगा सेवा समिति यहाँ पे बकायदा अब जो है शाम को आरती भी शुरू कर